बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज यहाँ जामिया फ़ारूक़िया में हमारी हाज़री ताज़ियत के सिलसिले में है। हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मोतबर शख्सियत जनाब डॉक्टर आदिल ख़ान साहब को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, ये यकीनन कौम के लिए भी और बिलखुसूस इल्मी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान और ख़सारा है। और सबके सामने ये सवालिया निशान है कि ऐसी शख्सियात क्यों गोलियों का निशाना बनती है। कराची एक अरसे से खून में नहा रहा है। उसके गली कूचे हत्ता के घरों के अंदर की चार दीवारियों में भी इंसानी लाशें पड़ी होती हैं। कितने बड़े बड़े उलमा इस शहर में तशद्दुद का निशाना बने और एक एक आलिम दीन ने इल्मी दुनिया में एक बड़ा खला छोड़ा है। आज एक बार फिर उस दर्दनाक सिलसिले का नया वाक़या रूनुमा हुआ मौलाना आदिल ख़ान साहब की शहादत के हवाले से। मैंने अभी उनके ख़ानदान के साथ, उनके भाई, उनके बच्चों के साथ तफसीली गुफ्तगू की है और अपनी जमात के साथ भी मैंने इस हवाले से जो इब्तिदाई मुशावरत की है। सब ने इस बात पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है कि इस वाक़े की तफ्तीश में किसी किस्म की अब तक कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आई। न तो कोई अब तक कातिलों का सुराग लगाया गया है, हालांकि कैमरों में उनकी तस्वीर वाज़ेह हैं। ये हो नहीं सकता कि हमारे तफ्तीशी इदारे चाहे और वहाँ तक वो पहुँच न सकें, लेकिन इस वक्त तक उनके वो रसा इस बात की भरपूर शिकायत कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई पेशरफ़्त अब तक हमें नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि जब खौफ की एक फ़ज़ा कायम होती है तो इसी तरह के वाक़यात से खौफ की फ़ज़ा कायम होती है। और एक वाक़या होता है और हर तरफ अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास बेदार हो जाता है। यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं, मदारिस हैं, जमातें हैं, जमातों के ज़िम्मेदारान हैं और अब वो घरों में बैठे हैं। घरों से बाहर निकलना उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान हुआ करता है। तो जहाँ सब लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, उन्हें भी कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन कम से कम मौलाना आदिल ख़ान साहब की वजह से, उनकी शहादत की वजह से, उनका जो अपना जामिया है, यहाँ मुझे आज बताया गया है कि अभी तक उन्हें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी। तो ज़ाहिर है कि अब यहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी संगीन है। एक सहारा में एक जामिया है और माशाअल्लाह रूब तरक्की है और एक बहुत ही मयारी जामिया के तौर पर ये आगे बढ़ रहा है। तो इस सिलसिले में
मैं यही कहूँगा हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करें और इस तरह इस मसले को ना लें कि उनको मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात का एक तमाशा देखना चाहते हैं। ये लोग फ़िरका वाराना फसादात के लिए पाकिस्तान कायम नहीं हुआ है। तमाम मकातब फ़िक्र ने और मकातब फ़िक्र की जो सियासी क़ियादत है उसने हमेशा हम आहंगी के लिए किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली ने जो करारदाद मकासद पास किया था, आज भी तमाम मकातब फ़िक्र उस पर मुत्तफ़िक़ हैं। सन 1951 में 22 इस्लामी दफ़ात पर जो इत्तिफ़ाक़ हुआ था कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून साज़ी के लिए रहनुमा उसूल तय किए जाएँ, आज भी तमाम मकातब फ़िक्र का उस पर इत्तिफ़ाक़ है। आइन के तमाम इस्लामी दफ़ात पर आज भी तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ राय है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 से कायम है। आज तक जितनी भी उसने सफ़ारशात मुरतब की हैं, तमाम सफ़ारशात पर कौंसिल के अंदर भी तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ राय है और कौंसिल से बाहर भी तमाम मकातब फ़िक्र का उस पर इत्तिफ़ाक़ राय है। अब ज़ाहिर है कि अगर मजहबी तबका वो इस्लामी कानून साज़ी के हवाले से दबाव डालेगा तो स्टेट के ऊपर दबाव डालेगा, तो फिर ज़ाहिर है ये स्टेट के इदारों की ही एक मनसूबाबंदी हो सकती है कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें और अपनी तवानाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सर्फ करें, उनके हाथ एक दूसरे के गिरेबान में पड़ें ताकि वो इस काबिल न रहें कि वो रियासत पर दबाव डालें या रियासती इदारों पर दबाव डालें या कानून साज इदारों पर दबाव डालें या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सफ़ारशात के मुताबिक कानून साजियाँ कर सकें। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ऐसे लोग तलाश करना, ऐसे अफराद तलाश करना कि वो किसी मस्जिद में या किसी जलसे में ऐसी बात कहते जो नफरत अंगेज़ हो, ये कोई मुश्किल काम इन लोगों के लिए ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी बायस तशवीश हैं। कौम मुतहम्मिल नहीं है इन चीज़ों का और फिर आज के इस माहौल में हुक्मरानों की बड़ी ख्वाहिश होगी कि जो अवाम का दबाव हमारे ऊपर आ रहा है, ये दबाव, ये रुख किसी और तरफ कर दिया जाए, अवाम को फिर क़वारीद की बुनियाद पर लड़ाया जाए ताकि हमारे ऊपर सियासी दबाव जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं और इस तरीक़े से मुल्क नहीं चला करते। मुल्क को चलाना है तो फिर कानून, आइन और ज़ाब्ते के तहत चलाना है और इस हवाले से हमें एक हम आहंगी की फ़ज़ा चाहिए। इस हम आहंगी की फ़ज़ा को सबूताश करने वाले ऐसे नहीं हैं कि हम उनको पहचानते नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनका नाम लेते हैं और मुश्किलात पैदा होती हैं, हम मुल्क की मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा रोहन साहब, कल गुजरांवाला में बड़ा जलसा हुआ और कल फिर एक और बड़ा जलसा करने जा रहे हैं आप लोग। जो हदफ था वो मुकम्मल हुआ, जिस तरह आप कामयाबी हुई उस हदफ की? आप हज़रात सहाफ़ी लोग हैं, आप किसी भी तहरीक के आगाज़ से पहले नतीजा मानते हैं। अब हम क्या करें जी, हम हमेशा तहरीक के तसलसल में बिल आखिर नतायज हासिल होते हैं। अवाम इंतहाई मायूस हैं और आम आदमी जो है वो इस वक्त इंतहाई कर्ब का शिकार है और उस हवाले से आखिर किसने आम आदमी की ज़ुबान बनना है। एक गरीब आदमी अपने मोहल्ले में रोते धोते ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन उसकी भी कोई ज़ुबान होनी चाहिए। आज सियासतदानों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने इस बात का इदराक किया है कि हमने आम आदमी की तर्जुमानी करते, उनके ज़बान बनते हमने मैदान में आना है और वो मैदान में आने का फ़ैसला कर चुके हैं। अब अवामी राब्ते का आगाज़ हो चुका है। कल इब्तिदा बहुत अच्छी इब्तिदा हुई है माशाअल्लाह, और कल जो यहाँ कराची में मुज़ाहरा होगा
ये भी इंशाअल्लाह बहुत ही तारीख़ साज होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके बाद फिर कोयटा, फिर पेशावर और मुल्तान, तो मुख्तलिफ़ अतराफ़ में इस किस्म के एक बेदारी की एक तहरीक शुरू होगी। और इस हुकूमत के आसाब में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इतने बड़े दबाव को, अवामी दबाव को बर्दाश्त कर सकेंगे। हदफ कौन है, हुकूमत है या कोई और? देखिए, बात बुनियादी ये है कि ये हमारा मुल्क है। यहाँ जब ख़राबी पेश आएगी तो कोई तो ज़िम्मेदार होगा। हम एक नाजायज़ और जाली हुक्मरान की बात तो करते हैं इस दावे के साथ कि 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है और उस लोग हुक्मरान बने हैं। धांधली किसने की है? कोई तो होगा ना। तो जब हम उसकी तरफ इशारा करते हैं तो इस पर फिर नाराज़गी क्या माना चाहिए? यानी हम कोई हिंदुस्तान की फ़ौज से नहीं लड़ रहे, हम अपनी फ़ौज से गिला शिकवा तो कर सकते हैं, हमारा इदारा है ना। हमने अफ़गानिस्तान के इदारों से तो शिकवा नहीं करना, अपनों से गिला होता है। सो वो गिला है, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो इस हवाले से हमें मजबूरी तौर पर इस्लाह अहवाल की तरफ जाना चाहिए। ये मुल्क हम सबका है। अगर इस तरीके से वो इदारे कि जिनको गैर जानिबदार रहना चाहिए, जहाँ एक इत्तिफाक राय होना चाहिए उनके लिए, अगर वही अपने आप को मुतनाज़ बनाने की तरफ जाते हैं और फिर शिकवा सियासतदानों से करते हैं कि जी आप हमें क्यों ज़ेर बहस लाते हैं, तो फिर किसको ज़ेर बहस लाए हमें वो खुद बता दें, हम किसको ज़ेर बहस लाए। ये धांधली किसने की है वो हमें बताए ताकि हम उसी का नाम लेकर। जी भाई, आखिरी कोई सवाल? मौलाना साहब, आप कह रहे दिसंबर तक गवर्नमेंट नहीं होगा, इमरान खान कह रहे 15 दिन तक ये थक जाएंगे, इनकी तहरीक ख़त्म हो जाएगी। क्या आप थकने वाले हैं या आगे आपकी तहरीक? मैं कराची में बैठा हुआ हूँ और कराची जो है वो समंदर के किनारे है। समंदर के करीब लोग जानते हैं कि समंदर की मौजें जो हैं वो मछलियों को थका नहीं सकती। जब तक मौजें चलती हैं वो भी तैरते रहते हैं जी। तो हमने ज़िंदगी इस आजमाइशों में गुजारी है। ये क्या लोग हैं जो पैदा हुए और सोने का चमचा मुंह में लेकर आए और ये मुकाबला कर सकेंगे उन लोगों का जिन्होंने सारी ज़िंदगी धूप की तपश में गुजारी है। तो हम धूप की तपश के आदी हैं और वो छाँव के मज़े ले लेकर पैदा हुए हैं। ये लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे जी। जाहिर है उस पर कई ऑप्शंस हैं। इस्लामाबाद जाने का भी ऑप्शन है, असम्बली से कई ऑप्शन के अंदर मौजूद हैं। तो देखते हैं जितना हम आगे बढ़ेंगे उसके नतीजे में क्या सूरत हाल, क्या मुनासिब सूरत हाल बनती है, उसी मुनासिबत से हम इंशाल्लाह फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।